हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम गोडॉक्स AD200 Pro और गोडॉक्स AD100 Pro के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानेंगे कि दोनों टेक्निकली और प्रैक्टिकली एक दूसरे से कितना डिफरेंस और सिमिलर है। वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में गोडॉक्स ने इसको किसी भी तरीके से स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। इनमें जो भी मैंने सजेशंस और कंपैरिजन की है वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस और मेरी पर्सनल एडवाइस है। सो वीडियो में जाने से पहले वीडियो का फ्लो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले गोडॉक्स AD100 Pro और AD200 Pro के साथ में क्या क्या एक्सेसरीज कंपनी प्रोवाइड करती है वो हम देखेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि इन दोनों फ्लैशेस के बीच में टेक्निकली क्या क्या वेरिएशन है, इनके बिल्ड में क्या डिफरेंस है, इनकी जो फीचर्स है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों फ्लैशेस के बीच में पावर का कितना वेरिएशन है और प्रैक्टिकल इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। और लास्टली मैं अपने सजेशंस आपको दूंगा कि मेरे हिसाब से आपका जो बाइंग डिसीजन है वो क्या होना चाहिए और क्या ये दोनों फ्लैशेस परचेज़ करना वर्थ है या नहीं है, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों फ्लैशेस के साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सो चलिए देखते हैं AD100 Pro के साथ क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ये जो है ये आपका मेन फ्लैश का यूनिट है। इसके साथ ये जो है ये बैटरी प्रोवाइड की जाती है जो 2600 mAh की बैटरी है। और ये बैटरी और V1 की जो बैटरी है वो दोनों बैटरी एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बैटरी है 2600 mAh पावर की बैटरी है और V1 के साथ जो है आप पेयरिंग कर सकते हो। V1 में भी यही सेम बैटरी प्रोवाइड की गई है। तो ये जो है ये आपके क्लैंप है जिसे आप आपके फ्लैश के साथ लगा करके स्टैंड के ऊपर आप फिट कर सकते हो और इजीली इसके ऊपर फिर कोई मॉडिफायर वगैरह भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके बाद ये जो है ये आपके चार्जर का प्लग है और यहाँ पर आपकी बैटरी फिट होती है और जो केबल कंपनी प्रोवाइड करती है उसके साथ इसको अटैच करना रहता है। केबल यहाँ पर इस चेन में यहाँ पर दिया हुआ होता है। सो आइए अब चेक करते हैं कि AD200 Pro में कंपनी कैरिंग केस के अलावा और क्या क्या चीज़ें साथ में प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ये अपना बेसिक जो फ्लैश आता है वो है और इसमें यहाँ पर पे बैटरी को इंसर्ट करना रहता है। इसका बैटरी का जो है वो कवर केस है और ये बैटरी जो है ये जैसे कि आप देख सकते हो ये बैटरी 2900 mAh की है, जबकि गोडॉक्स AD300 Pro में सेम साइज़ सेम फॉर्म फैक्टर वाली बैटरी 2600 mAh की है। और ये बैटरी को आपको यहाँ पर इस तरीके से लगाना रहता है। यहाँ पर लगने के बाद आपकी जो फ्लैश है वो रेडी टू यूज़ है। और इसके अलावा जो है ये इसके साथ चार्जर प्रोवाइड किया जाता है, चार्जिंग का बॉक्स है। और ये जो है ये स्टैंड के ऊपर लगाने के लिए जो क्लैंप स्टैंडर्ड है गोडॉक्स की तरफ से पूरे AD सीरीज़ में प्रोवाइड किया जाता है, वो सेम क्लैंप इसके साथ भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इस फ्लैश में पर्टिकुलरली मुझे एक चीज़ जो पसंद है वो ये है कि इस फ्लैश में आपको साथ में ये जो है एडेप्टर जो है ये फ्रेजनेल जो है आप इसको निकाल करके इसकी जगह पर आप ये एडेप्टर लगा सकते हो जो इस तरीके से लगता है। और इसके ऊपर आप बैर बल्ब का भी जो अटैचमेंट है इसके ऊपर यहाँ पर आप बैर बल्ब का जो अटैचमेंट है वो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर इसको लगा करके आपको इसे थोड़ा सा टाइट करना रहता है। तो इस फ्लैश में पर्टिकुलरली दोनों चीज़ें इंक्लूडेड आती है। तो आइए अब इन दोनों फ्लैशेस के बीच का जो टेक्निकल कंपैरिजन है वो करते हैं। सबसे पहले गोडॉक्स AD200 Pro जो है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका जो फ्रेजनेल है जो लाइट है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में ही फायर होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। और जो गोडॉक्स AD100 Pro है इसका जो पूरा साइज़ है वो AD200 Pro से काफ़ी हद तक छोटा सा है, लेकिन ये राउंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस नहीं प्रोवाइड करता।
बट स्टिल इसका जो लाइट फायरिंग का जो पैटर्न है वो भी राउंड है। और यही अभी की सारी फ्लैशेस में गोडॉक्स ने अपग्रेड किया है, चेंज किया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो फायरिंग पैटर्न की, लाइट की जो फायरिंग की पैटर्न होती है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो राउंड हेड जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो एक इवन राउंड शेप क्रिएट करता है लाइटिंग का। उसके बाद जो दोनों के बीच में कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है, उसमें इस तरीके से है कि गोडॉक्स AD100 Pro में कंपनी ने एक छोटा सा फ़ैन प्रोवाइड किया है जो गोडॉक्स AD200 Pro में नहीं है, लेकिन स्टिल कंपनी ने इसमें हीट डिस्पेंसिंग के लिए अलग से एक होल्स वगैरह थोड़े से क्रिएट किए हुए हैं। और मुझे आज तक कभी AD200 Pro में हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं लगा। इसके बाद मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी कैपेसिटी में AD100 Pro जो है उसका 2600 mAh का बैटरी है, जो फुल्ली चार्ज होने पर अप्रॉक्सीमेटली 320 to 340 फुल पावर फ्लैशेस फायर कर सकता है, इतना इसका कैपेसिटी है। और AD200 Pro जो है इसका बैटरी 2900 mAh का है, जो कि AD100 Pro से थोड़ा सा ज़्यादा है। और फुल्ली चार्ज होने पर ये बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 500 फ्लैशेस फुल पावर के फायर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है। और बैटरीज जो है वो दोनों की एकदम डिफरेंट है। जो AD100 है उसका जो बैटरी का शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। AD100 Pro है उसकी बैटरी इस तरीके की है, और AD200 Pro जो है उसकी बैटरी इस तरीके की है। सो बैटरी की साइज़ में भी दोनों में बहुत ही ऑब्वियस डिफरेंस है। इसी वजह से AD200 Pro की जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा mAh पावर की है। बट प्रैक्टिकली बात करूँ तो बैटरी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप किसी भी तरीके का शूट करते हो तो आपका शूट जो है वो 1 डे के लिए आपकी जो बैटरी है वो इनफ हो ही जाती है, चाहे आप गोडॉक्स का कोई भी फ्लैश यूज़ कर रहे हो। अब इसके बाद मैं जो चेंजेस की बात करूँ अगर, तो इसका जो रिफ़्रेश रेट है, AD100 Pro का जो रिफ़्रेश रेट है वो 0.01 सेकंड से 1.5 सेकंड का है। और AD200 Pro का जो रिफ़्रेश रेट है वो 0.01 सेकंड से 1.8 सेकंड तक का है, जो कि थोड़ा सा स्लो है। बट स्टिल अगर आप ऐसी बहुत ही कम सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपको दोनों फ्लैशेस को फुल पावर में फायर करना पड़े, AD100 Pro जो है इसकी लाइटिंग पैटर्न AD200 Pro से थोड़ी सी बेटर है। और जो आखिरी चीज़ मैं आपको इन दोनों का वेरिएशन में बताना चाहूँगा वो ये है कि AD200 Pro में जो सेटिंग्स के लिए ये जो डायल दिया हुआ होता था, जिससे आप जो आपके फ्लैश का पावर है या कोई सा भी सेटिंग है अगर वो आप चेंज करना चाहो तो वो इस तरीके का पहले होता था, जो राउंड सर्कुलर वे में, जिससे आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। और AD100 Pro में यही जो सेटिंग का बार है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसको ये जो राउंड है उसको अंदर कर दिया है और इसको आपको अप डाउन करना रहता है, जिससे आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। अदर देन दैट और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि AD100 Pro का जो डिस्प्ले है वो AD200 Pro के डिस्प्ले से तो छोटा है, लेकिन वो AD200 Pro की डिस्प्ले से थोड़ा सा ब्राइट है, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो वो एक अच्छा अपग्रेड कंपनी ने किया है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन दोनों फ्लैशेस के बीच में पावर का कितना वेरिएशन है, बिकॉज़ आपका जो बाइंग डिसीजन रहता है वो मोस्टली पावर बेस्ड ही रहता है। तो आइए अब देखते हैं कि जो प्रैक्टिकली अगर आप इन दोनों को फुल पावर पे फायर करते हो तो क्या वेरिएशन आता है। इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट वो ये है कि इन दोनों का जो प्रैक्टिकल टेस्टिंग है, क्योंकि ये दोनों जो फ्लैशेस है AD200 Pro और AD100 Pro, ये दोनों फ्लैशेस जो है वो आउटडोर यूजेज के लिए बनाई गई है। अब इनको अगर बाहर टेस्ट करना है तो इनका जो पावर वेरिएशन है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पर्टिकुलरली मैं भी कोई फ्लैश परचेज़ करने के लिए जाता था तो मुझे भी ये कन्फ्यूज़न रहता था कि अगर मैं AD100 Pro ले रहा हूँ और अगर AD200 Pro ले रहा हूँ तो दोनों में पावर का एग्जैक्टली कितना वेरिएशन है। आज वही चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो टेस्टिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो मेन जो 2 पार्ट है टेस्टिंग के वो ये है कि एक जो पहला पार्ट है नॉन हाइसिंग मोड और दूसरा जो पार्ट है वो हाइसिंग मोड में रह रहा है। अब नॉन हाइसिंग मोड और हाइसिंग मोड, इन दोनों मोड्स में हम 3 तरीके के टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि अगर AD200 Pro को बेस में लेकर के उसके हिसाब से सेटिंग करके फुल पावर पे हम सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर AD100 Pro को फुल पावर में फायर करते हैं, जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है वो पिक्चर कितना अंडर एक्सपोज आ रहा है। और सेम चीज़ रिवर्स हम करेंगे, AD100 Pro को बेस में लेकर के उसको फुल पावर पे फायर करके जो सेटिंग्स है वो सेटिंग सेम रखते हुए AD200 Pro को फुल पावर में फायर करने से जो पिक्चर क्रिएट होता है वो कितना ओवर एक्सपोज आ रहा है। सो एट द एंड जो तीसरा टेस्टिंग है वो इस तरीके का रहेगा कि अगर दोनों फ्लैशेस को फुल पावर में फायर करते हैं
तो इनका जो सेटिंग्स है वो किस तरीके से आ रहा है, मतलब कि अगर आप AD200 Pro को फायर कर रहे हो फुल पावर पे और सेम लोकेशन से सेम डिस्टेंस से अगर आप AD100 Pro को फायर कर रहे हो तो जो लाइट के स्टॉप्स का वेरिएशन है वो कितना आ रहा है। तो वो लाइट के स्टॉप्स का वेरिएशन भी हम जानेंगे, जिससे हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि AD100 Pro के पावर में और AD200 Pro के पावर में कितना डिफरेंस है। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो सेटअप है वो किस तरीके से है। ओके, सो सेटअप जो है वो बेसिकली इस तरीके से है। दोनों जो लाइट्स है AD100 Pro और AD200 Pro वो एकदम आजू बाजू में ही सेट की गई है। अप्रॉक्सीमेटली जो सब्जेक्ट है उससे 2 मीटर की दूरी पर है। तो थ्रू आउट टेस्टिंग लाइट्स सेम रहेगी, साइड हाइट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। कैमरा भी जो है वो ट्राइपॉड पे ही रहेगा और सब्जेक्ट भी जो है उसकी पोजीशनिंग भी जो है वो सेम रहेगी। सो इस तरीके का सेटअप है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्टिंग। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल कंपैरिजन में देखा, AD200 Pro जो है वो AD100 Pro से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 स्टॉप ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है। और वो ऑब्वियस चीज़ है बिकॉज AD200 Pro जो है वो AD100 Pro से ऑलमोस्ट डबल पावर की फ्लैश है। अब बाइंग डिसीजन में अगर मैं बात करूं तो अगर आप दोनों फ्लैश में से किसी एक को परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो विथ AD200 Pro। उसका रीज़न ये है कि AD200 Pro करंटली मार्केट में 25,000 में सेल हो रही है और AD100 Pro जो है वो करंटली मार्केट में 18,500 से लेके 19,500 तक सेल हो रही है। अब अगर आप ऑलमोस्ट 19,000 में अगर AD100 Pro परचेज़ करते हो तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा पैसा और जोड़ के AD200 Pro आप परचेज़ कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जब आप प्रैक्टिकली आउटडोर में फोटोग्राफी करते हो तो उस केस में अगर आप प्राइम लाइट जो आपकी होती है, जो मेन की लाइट आपकी होती है, उसमें अगर आप AD100 Pro को डिफ्यूज़र लगा के फायर करोगे फुल पावर पे भी तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका जो बैकग्राउंड है और आपका जो सब्जेक्ट है वो इवन आउट ना हो। AD200 Pro भी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में थोड़ी अंडर पावर लगती है जब पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ओवर हो और आपका सब्जेक्ट उससे कभी मैच नहीं हो पाता। ऐसी सिचुएशंस भी हम लोगों ने फेस की हुई है और डिफ्यूज़र लगाने के बाद तो लाइट का जो आउटपुट है वो और कम हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दोनों में से कोई एक परचेज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो विथ AD200 Pro। और अगर आपके पास ऑलरेडी AD300 Pro है या AD400 Pro है और आप सेकेंडरी लाइट के तौर पे AD100 Pro परचेज़ करना चाहते हो और आपके जो इक्विपमेंट्स है, जो एक्सेसरीज़ है आपके पास, वो सारी राउंड हेड में है अगर आपके पास, तो आप डेफिनेटली AD100 Pro के साथ जा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्ट्रांगली AD200 Pro ही सजेस्ट करूँगा। और लीस्ट ऑफ दैट अगर आप AD200 Pro थोड़ा सा आपके बजट के बाहर हो रहा है तो आप सिंपल जो AD200 आता था, जो AD200 Pro के पहले का वेरिएंट है, तो आप उसे भी परचेज़ कर सकते हो। वो अप्रॉक्सीमेटली 21 to 22,000 के अराउंड मिल जाता है। तो अगर आप 3-4 हज़ार रुपये जोड़ के आपको डबल पावर की फ्लैश मिल रही है जिसका एक्यूरेसी, कलर करेक्शन, जो कलर कंट्रोल है, जो फायरिंग स्पीड है, जो केल्विन वैल्यू है, जो TTL है, ये सारे फीचर्स जिसमें सेम है, तो मेरे हिसाब से आपको AD200 Pro या AD200 के साथ जाना चाहिए। और लास्टली एक बड़ा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ कुंज फोटो गुड्स को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत हेल्प की है और ये सारे इक्विपमेंट्स उन्हीं की तरफ से मुझे प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप सूरत में हो या सूरत के नज़दीकी किसी एरिया में आप रहते हो तो आप डेफिनेटली कुंज फोटो गुड्स को चेकआउट कर सकते हो। उनकी जो लिंक्स है, जो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और आप डेफिनेटली वहाँ से अगर आप कोई फ्लैश परचेज़ करते हो तो वहाँ से जो भी आपको बजट मिलेगा वो आपको ऑनलाइन या अमेज़ॉन से काफ़ी सस्ते में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।